ओम शांति। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड कोलकाता में जॉब करते हैं। इसी कारण मैं भी 2018 से कोलकाता में ही रहती हूँ। मेरी बड़ी बहन बहुत सालों से ज्ञान में है और वो मुझे हमेशा बाबा के बारे में बताती रहती थी। अपनी बहन से शिव बाबा के बारे में सुन सुनकर मुझे भी शिव बाबा के प्रति खिंचाव होने लगा। मैं भी बाबा को दिल ही दिल मानने लगी। बात 2019 अगस्त की है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। एक दिन मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। बिल्कुल हिला भी नहीं जा रहा था और दर्द इतना जबरदस्त हो रहा था कि बर्दाश्त के बाहर था। घर पर मैं और मेरे 1.5 साल की बच्ची अकेले थे। हस्बैंड अपने ऑफिस में थे। मैं बार बार बाबा को याद कर रही थी और बोल रही थी, बाबा मेरी तबीयत ठीक कर दो। इस तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को जब मेरे पति घर आए उसके बाद तो मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। मेरा शरीर जैसे अकड़ सा गया। मैं हिल डुल भी नहीं पा रही थी। मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं, बस बाबा को याद कर रही थी और मुझे पूरा विश्वास था कि बाबा मुझे जरूर ठीक कर देंगे। मैं उस अवस्था में भी बाबा से योग लगा रही थी। धीरे धीरे मेरी आवाज भी चली गई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बच पाना मुश्किल है और मैं अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर रोए ही जा रही थी। मैं बस मन ही मन बाबा को याद कर रही थी। मेरी बिगड़ती हालत को देखकर मुझे फटाफट एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि अचानक मेरे शरीर का कुछ हिस्सा काम करने लगा और मेरे मुंह से थोड़ी बहुत आवाज भी निकलने लगी। मैं बाबा बाबा कह रही थी। मेरे पति मुझे बस यही कह रहे थे कि तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और अचानक मैं बेहोश हो गई। 5 दिन बाद मुझे होश आया। मैं आईसीयू में थी। मेरे पति मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा, अपने बाबा को याद करते रहो, आज उन्हीं की वजह से तुम्हारी जान बच पाई है। मैंने अपने हाथ पैर को हिला कर देखा। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा था। हाँ, थोड़ी कमजोरी जरूर महसूस हो रही थी। मैं 20 दिन तक हॉस्पिटल में रही। मैं हर वक्त बस बाबा को याद करती रहती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं जब घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं 5 दिनों तक कोमा में थी और वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और मेरे बच पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो ज्ञान में थी और उनके सेंटर वाले भाई बहनों ने उन 5 दिनों में रोज 12 से 15 घंटों का कठिन योग किया और तुम्हें मौत के मुंह से वापस ले आए। जब सब ने हिम्मत छोड़ दी तब मेरी बहन और सेंटर वाली दीदियों ने बाबा से मेरे लिए योग किया और मुझे फिर से जीने के लिए नई जिंदगी मिली। डॉक्टर्स बहुत हैरान थे कि यह संभव कैसे हुआ, क्योंकि जो मेरी हालत थी उसमें किसी का भी बच पाना असंभव था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं हर पल बाबा का शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब इस जीवन की हर सांस बाबा की याद में ही रहेगी। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने इस अमूल्य जीवन को यूं ना गवाओ। हर सांस बाबा की दी हुई है, उसे बाबा की याद में गुजारो तो जीवन इतना हल्का और आनंद से भर जाएगा कि कोई भी परेशानी हमारे पास आ ही नहीं सकती। धन्यवाद बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे अपना बनाने के लिए। सचमुच बाबा के प्यार को शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। अगर आपके भी बाबा के साथ के कोई ऐसे ही प्यारे अनुभव हैं तो कृपया हमें जरूर बताएं, क्योंकि बाबा की मदद के अनुभवों को सुनकर नशा चढ़ता है। हम बाबा के और भी करीब पहुंच जाते हैं। अगर आप अपना अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव भेजें। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर ऑडियो भेजें या वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपने फ़ोन को इस तरह से रखें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्हाट्सएप नंबर केवल अनुभव शेयर करने के लिए दिया जा रहा है। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें और अपनी कोई भी समस्या से संबंधित प्रश्न ना पूछें। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ये नंबर केवल अनुभव शेयर करने के लिए दिया जा रहा है। हम फिर आपसे जल्द मिलेंगे और भाई बहनों के चमत्कारी अनुभवों के साथ। तब तक बाबा की याद प्यार में रहें। ओम शांति।